विधानसभा में आज के कार्रवाई की विधानसभा में 3 विधायकों ने प्रदेश से जुड़े गंभीर जन समस्याओं के मुद्दे आज उठाए। बजट सत्र के दौरान विधायक रविंद्र भाटी ने प्रदेश में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा उठाया, तो वहीं विधायक इंदिरा मीणा ने स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनहीनता का मामला उठाया। विधायक हाकम अली ने फतेहपुर में सीवरेज व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाया, जिससे सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान 3 विधायकों ने प्रदेश से जुड़े गंभीर जन समस्याओं के मुद्दे उठाए। शिव विधायक रविंद्र भाटी, बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और फतेहपुर विधायक हाकम अली ने अलग अलग मुद्दे उठाए। विधायक रविंद्र भाटी ने प्रदेश में बढ़ते एमडी ड्रग्स और स्मैक के खतरे को लेकर चिंता जताई। भाटी ने कहा कि कहीं राजस्थान उड़ता पंजाब की राह पर न चल पड़े। नशे की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कई इलाकों में महिलाएं घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। नशे की वजह से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। विधायक भाटी ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं आपका ध्यान इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या, जो न किसी जाति से न कोई धर्म से है, हर वर्ग कहीं न कहीं उससे प्रभावित हो रहा है, नशे की समस्या। आज वेस्टर्न राजस्थान में, जहां से मैं आता हूं, वहां पे कई सारी एमडी और स्मैक की फैक्ट्रियां बनी और उसकी वजह से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो गर्त में जा रही। उसको बचाने के लिए क्या हम कुछ प्रयास कर रहे हैं? हम एक समय में बात करते थे कि साहब वो पंजाब जो है वो उड़ता पंजाब बन रहा है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ड्रग्स की, एमडी की, स्मैक की फैक्ट्रियां लग रही है, मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में उसी तरीके से ये राजस्थान भी कहीं उड़ता राजस्थान न बन जाए। इसको रोकने की जरूरत है। आप देखेंगे कि थोड़े दिन पहले कुछ केमिस्ट्री के अध्यापक पकड़े गए जो एमडी की फैक्ट्रियां लगा रहे थे। आप देखेंगे कि यूपीएससी अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट पकड़ा गया कि साहब मैं फेल हो गया, मैं क्या करूं, वो भी एमडी और स्मैक की फैक्ट्रियां बनाने लग गए। सिंथेटिक नशे के ये हाल है कि आज के समय में हर गली, हर मोहल्ले में नशेड़ी बैठे हैं। कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, कोई महिला बाहर नहीं निकल सकती। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से, मजबूत कदम उठाएं, युवा शक्ति को बचाएं, राजस्थान के भविष्य को बचाएं और बचाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सब की है। विधानसभा में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनहीनता का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से झुलसी हुई थी, लेकिन एसएमएस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं होने के कारण उसका इलाज तुरंत शुरू नहीं किया गया। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं सरकार का ध्यान स्वास्थ्य विभाग की एवं अत्यंत गंभीर, दुर्भाग्यपूर्ण एवं अमानवीय लापरवाही की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हाल ही में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में थी और जिसे तत्काल अस्पताल आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता थी, जो जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल लाया गया, किंतु आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर उसे तत्काल भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। ये अत्यंत निंदनीय है कि जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही बच्ची को लगभग 3 घंटे से भी अधिक समय तक उपचार के अभाव में पीड़ा सहन करनी पड़ी। आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की कागजी औपचारिकता को आधार बनाकर उपचार के से इनकार किया जाना न केवल चिकित्सा नैतिकता के विपरीत है, बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के मूल उद्देश्य को भी विफल करता है। अतः मैं सरकार से मांग करती हूं कि उक्त गंभीर प्रकरण में एसएमएस अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित चिकित्सकीय कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जावे तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति रोकने हेतु स्वास्थ्य विभाग को ठोस निर्देश प्रदान किए जावे। विधानसभा में फतेहपुर विधायक हाकम अली ने फतेहपुर में सीवरेज व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एल&टी कंपनी द्वारा कराया गया सीवरेज कार्य 2 सालों से बंद पड़ा है, जिससे घरों में गंदा सीवरेज का पानी भर रहा है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने जयपुर से ईमानदार अधिकारी भेजकर निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की। फतेहपुर में पिछली सरकार द्वारा एल&टी कंपनी से एक सीवरेज का कार्य कराया गया था और सीवरेज का कार्य पूर्ण भी हो गया था और कंपनी का 10 साल का एग्रीमेंट था कि 10 साल तक कंपनी उस सीवरेज को चलाएगी
मेंटेनेंस करेगी। लेकिन पिछले 2 साल से हाल ये है कि कोई भी कंपनी का नुमाइंदा वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिपेयरिंग करने वाला नहीं है। शहर में जगह जगह सीवरेज की चोकिंग हो रही है और सीवरेज चौक होने की वजह से चैम्बरों में पानी बाहर आ रहा है, लोगों के घरों में बाथरूमों तक पानी भर जाता है। लोग सुबह सुबह उठते हैं कि हम फ्रेश होने के लिए जाएंगे या नहाने के लिए जाएंगे, स्नान करने के लिए जाएंगे, तो देखते हैं कि तो बाथरूमों में पानी भरा मिलता है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री जी से निवेदन है कि आप उस फतेहपुर शहर के गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए और उसकी स्वायत्त शासन विभाग के उच्च अधिकारियों से जांच करवा करके और उस कंपनी को पाबंद करें और उस कंपनी को पाबंद करके और उस सीवरेज को सुचारू रूप से चलने के लिए और ठीक कराएं। आज विधानसभा में शून्यकाल भी काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सी विधायक रविंद्र सिंह भाटी का, जिन्होंने नशे का मामला उठाया और कहा कि एमडी ड्रग्स के कारण से कई जो पीढ़ियां है वो बर्बाद हो सकती है, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं और कहीं उड़ता पंजाब की तरह उड़ता राजस्थान ना बन जाए। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और एमडी ड्रग्स पे रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।